एक अंधेरे में लिफ्ट तेजी से ऊपर जा रही होती है। अंदर एक लड़का अचानक होश में आता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता, न ये कि वो कौन है, न ये कि वो कहाँ है। लिफ्ट की आवाजें तेज होती जाती हैं और फिर अचानक झटका लगता है। लिफ्ट रुक जाती है। ऊपर से कुछ लड़के जो उसी की उम्र के होते हैं एक हैच खोलते हैं और उसे बाहर खींचते हैं। अभी भी उसके चेहरे पर हैरानी और डर साफ दिखता है। वो खुद को अनजान लोगों के बीच पाता है। घबराकर भागने लगता है, लेकिन दौड़ते हुए जमीन पर गिर जाता है। जब वह उठता है तो चारों ओर बेहद ऊंची दीवारें दिखाई देती हैं। ये दीवारें इतनी चिकनी हैं कि उन पर चढ़ना नामुमकिन है। उसे लकड़ी के बने एक छोटे जेल में बंद कर दिया जाता है। वहीं एक लड़का उसके पास आता है और कहता है, मैं एल्बी हूँ, भागने की कोशिश मत करना। एल्बी उससे उसका नाम पूछता है, लेकिन लड़के को खुद का नाम तक याद नहीं होता। एल्बी उसे समझाता है, चिंता मत करो, 2 दिन में सब ठीक हो जाएगा। यहाँ जो भी नया आता है उसके साथ ऐसा ही होता है। फिर एल्बी उसे बाहर ले जाता है। हम यहाँ अनाज उगाते हैं, रहते हैं, सोते हैं। जो जरूरत की चीजें होती हैं वो उसी बॉक्स में आती हैं जिसमें तुम आए थे। उसी दौरान दीवारों के बीच से एक रास्ता दिखाई देता है। एल्बी उसे 3 रूल्स बताता है। फॉक, टाइम बर्बाद मत करना, काम पर लगो। 2, किसी को चोट मत पहुंचाना। 3, दीवारों के दूसरी तरफ कभी मत जाना। लड़का रास्ते को गौर से देख रहा होता है। तभी कोई कहता है, कोई भी उस तरफ नहीं जा सकता। जो गया वो लौटा नहीं। रात को वहाँ सभी लड़के खाना खाते हैं, म्यूजिक चलता है और एक छोटा सा जश्न मनाया जाता है। लड़का सोच में डूबा होता है। तभी एक लड़का उसे दौड़ते हुए कुछ लड़कों की ओर इशारा करके बताता है, ये सब रनर हैं, हर सुबह भूल भुलैया में जाते हैं बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने। पिछले 3 साल से यही कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई रास्ता नहीं मिला। अगर कोई रनर शाम से पहले वापस ना आए तो फिर वो कभी नहीं आता। इसी बीच अंदर से एक अजीब सी आवाज आती है। ये आवाज है भूल भुलैया के रास्तों की। हर रात रास्ते बदल जाते हैं। सीन शिफ्ट्स। अब थॉमस, लड़के का नाम, को पता चलता है कि उसे भी काम में लगना होगा। उसे खाद लेने भेजा जाता है। तभी एक लड़का जो पिछले दिन भूल भुलैया में गया था अचानक उस पर हमला कर देता है। थॉमस किसी तरह बचकर भागता है, लेकिन हमलावर दोबारा आता है और तब बाकी लड़के उसे पकड़ लेते हैं। जब उसकी शर्ट हटाई जाती है तो उसके शरीर पर एक अजीब सा निशान होता है। उसे एक कोठरी में बंद कर दिया जाता है। लोग समझ जाते हैं कि भूल भुलैया में कुछ तो खतरनाक है। थॉमस अपने दोस्त से पूछता है, जब उसने मुझ पर हमला किया उसने कहा कि उसने मुझे देखा है, ये सब मेरी गलती है, वो इन्फेक्शन की वजह से बकवास कर रहा था। दोस्त जवाब देता है। शाम को जैसे ही भूल भुलैया के गेट बंद होने वाले होते हैं, एक लड़के को जो डंक खा चुका है जानबूझकर भूल भुलैया में भेज दिया जाता है। उसे अब नहीं बचाया जा सकता, उसकी बीमारी का कोई इलाज नहीं है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग। अब एल्बी खुद भूल भुलैया में जाता है। हालांकि वह रनर नहीं है। असल में एल्बी वही पहला इंसान है जो यहाँ आया था। जब उसे भेजा गया तो वह पूरा महीना अकेला रहा था। धीरे धीरे बाकी लोग आते गए और उसने इस जंगल जैसी जगह को एक घर बना दिया। शाम हो जाती है, लेकिन एल्बी और रनर मीनहो वापस नहीं लौटते। जैसे ही गेट बंद होने वाला होता है, थॉमस उन्हें अंदर खींचता है, लेकिन अब तीनों भूल भुलैया के अंदर फंस जाते हैं। भीतर एल्बी की हालत बहुत खराब होती है क्योंकि उसे डंक लग चुका होता है। एक भयानक आवाज सुनाई देती है। गिरिवर, वो भयानक क्रिएचर जिसने डंक मारा था। थॉमस मीनहो की मदद करता है। गिरिवर उनका पीछा करता है। अगली सुबह सबको लगता है कि वो अब तक मर चुके होंगे, लेकिन तीनों बाहर लौट आते हैं। एल्बी अभी भी बेहोश होता है, लेकिन थॉमस ने उसकी जान बचा ली थी। एक लड़का गली इस बात से नाराज होता है। उसने रूल तोड़ा है, उसे सजा मिलनी चाहिए। तभी अलार्म बजता है, वही एलिवेटर, लेकिन इस बार पहली बार कोई लड़की आती है। जैसे ही वो होश में आती है वह थॉमस का नाम लेती है। साथ में एक नोट होता है, यह आखिरी है, इसके बाद कोई नहीं आएगा। लड़की का नाम टेरेसा है, लेकिन उसे भी कुछ याद नहीं। एकदम टेंस माहौल होता है और तभी एक लड़की तेजी से आती है और उस सीरिंज को एल्बी के शरीर में इंजेक्ट कर देती है। जैसे ही इंजेक्शन असर करता है, एल्बी शांत हो जाता है। सबको यकीन हो जाता है दवा काम कर रही है। अगली सुबह थॉमस और मीनहो भूल भुलैया के अंदर वापस जाते हैं। ब्लॉक 7 के पास पहुंचते हैं। तभी उनके पास मौजूद डिवाइस जो ग्रीवर के शरीर से मिला था अचानक से आवाज करने लगता है। थॉमस समझ जाता है शायद ये रास्ता दिखा रहा है। वो डिवाइस की मदद से आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे एक दीवार आ जाती है। तभी डिवाइस की लाइट जो अब तक रेड थी वो हरे रंग में बदल